नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, एक बात जिंदगी में पल्ले से बांध लेना, जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा ना बढ़ाना। दुनिया में सबसे मजबूर आदमी वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, जो अपने नफ्स का मुरीद है। ना ख्वाहिशें बढ़ाना मतलब घर में सुबह का नाश्ता करते वक्त ये प्लान करना कि आज शाम मैंने बर्गर खाना है, ये दुरुस्त नहीं है। दोपहर की रोटी घर में अच्छी पकी हुई है, अम्मा ने पसीना उठा के पकाई है, और साहब कह रहे हैं नहीं, मेरा नफ्स कहता है कि आज मैंने ना पिज्जा ही खाना है। नफ्स की ख्वाहिशात को ना बढ़ाना, ये बंदे को गुलाम बना लेती। दुनिया में ज्यादातर गुनाह रोजी रोटी के लिए नहीं होते। कि जो लोग जुर्म करते हैं, डाके डालते हैं, करप्शन करते हैं, ये ज्यादातर नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। इन्हें दूसरे की गाड़ी परेशान करती है, इन्हें बंगला परेशान करता है। आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह मेरे घर वालों को ना जरूरत के मुताबिक रोजी देना, ख्वाहिशात नहीं। अभी किसी को मजेदार रोटी खाते देखो तो किसी 5 स्टार होटल में ना देखना, बल्कि जो मजदूर मजदूरी करता है ना, उसे कभी मुलाहिजा करना, वो जो सुबह रोटी बांध के साथ लाता है। 2 रोटियां जब वो लाता है तो रोटियों के बीच अचार होता है, और दोपहर का जब वक्त ढलता है तो साहब वो अचार ज्यादातर पोने को लग जाता है कपड़े को, और मजदूर के कपड़े भी मैले कुचैले होते हैं। वो जो होटलों में जाके रोटी खाते हैं तो वो ढब से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, वो ढब से शुक्र अदा नहीं करते, उनको तो किसी को पाल्टी डाली होती है, वो खा रहे होते हैं। मजदूर जब वो खाना खाने लगता है ना मेरे अजीज, तो वो पहले हाथ धोता है, फिर किसी से उधार गिलास लेके पानी भरता है, और फिर वो जब बैठ के वो रोटी खा रहा होता है ना, तो लगता है दुनिया का सबसे मजेदार खाना यही खा रहा है। और फिर जब उसको लफ्ज भी सही नहीं आते कि शुक्रिया कैसे अदा करना है, खाने के बाद की दुआ भी पूरी नहीं आती, पर जब वो 2 रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि इसने रिज़्क़ हलाल खाया है, और जो खाया है उस पर अपने रब का शुक्र भी अदा किया है। ख्वाहिशात को वसी न करो, वसी न करो ख्वाहिशात को कभी भी जिंदगी में। डॉक्टर इकबाल के बेटे ने खत लिखा था इकबाल को कि अब्बा जी आप तो लंदन में हैं, तो मुझे कुछ फीस देनी है, तो अगर इजाजत दें तो मैं किसी से उधार ले लूं। आप ना माँ और बाप को कभी कभी कटहरे में खड़ा कर देते हो जब कहते हो कि पिकनिक जा रही है मरी, जहां से मर्जी उधार लेके दो। आपको पता है फिर आपका बाप बेचारा क्या करता है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो बड़ी कमजोरी होती है। वो जब एडवांस मांगता है ना जाके फैक्ट्री के मालिक से कि मेरे बेटे को सैर को जाना है, यानी तेरे नफ्स की ख्वाहिश है, और वालिद की गर्दन झुक गई, ये कितनी तकलीफ की बात। कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में पैदा न करो जो माँ बाप को, असातिज़ा को और दीगर को तकलीफ में मुब्तला करे कभी भी। इकबाल के बेटे ने कहा कुछ उधार ले लूं, मेरी जरूरत है, तो अल्लामा इकबाल ने जावेद के नाम पूरी नज़म लिख भेजी, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। और कहने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, बेटे खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।